यहां पर एक कॉनकेव मिरर है, यहां पे ये हिंज कर दिया इसको, हिंज्ड, और इसकी फोकल लेंथ है मान लो 30 सेंटीमीटर। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अब बताना है, यहां पे जो हिंज है इसको कर दिया 3 रेडियन पर, इसको एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया 3 रेडियन पर सेकेंड। पूछा ही गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब भी कुछ नहीं दिया होता बाय डिफॉल्ट क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऑप्शन। तो अभी ये यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहां बनेगी पहले तो ये निकालो। इमेज बनेगी v इज इक्वल टू यू एफ, u हो गया -40, f हो गया -30, कॉनकेव मिरर है, तो u माइनस एफ, u माइनस एफ कितना है -30, कितना आ गया 1200 प्लस में अपॉन -10, ये कैंसिल, तो ये -120 सेंटीमीटर, 120 पे इमेज बनी। वैसे भी दिख रहा है फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, 30 और 60 के बीच में है ना, तो पीछे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 60, और इससे भी पीछे 120 पे बनी, तो इमेज बनी यहां पे, यहां इमेज बनी होगी। अच्छा, अब जो ये वेलोसिटी, अब ये मिरर को ओमेगा से घुमा दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट को ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये इसमें गलती मत करना कि इसको देखो तो ये ऐसे हो गई है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मिरर कैसे हुआ, ऐसे आ रहा है ना, तो मिरर की इस तरफ हुई वेलोसिटी कितनी हुई, आर ओमेगा, आर हो गया 40 और ओमेगा हो गया 3, और ये हो गया प्लस में, ये मतलब जे में मैं कह सकता हूं इसके विद रिस्पेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेगा कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जे में बोल सकते हैं, तो ये हुआ 120 प्लस 120 जे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 120, जे लगा लो, तो ये -120 जे हो गया, -120 मतलब इस तरह से, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया। विद रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब मिरर को हमने रेस्ट पर कर लिया, अब ये नहीं घूम रहा, तो अब क्या हो रहा है कि मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर को लग रही है कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हुई ना, और कितनी 120, ये होगी -120, 120 हो गया, मतलब नीचे तो ये है तो अपने आप नेगेटिव है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता था, ये जो h होती थी, ये इक्वेशन होती थी ना, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती थी, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, या -v/u, और हाइट की टर्म्स में लिखे तो hi अपॉन ho, तो ये दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट hi इज इक्वल टू m into h0. Differentiating this with respect to time, we get dhi by dt is equal to m dh0 by dt, और h0 dm by dt, यही हुआ ना, dhi by dt, ये हमें चाहिए, यही तो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो m निकाल लो, m कितना आ गया -v/u, v कितना है, v ये -120 अपॉन u कितना है -40, तो ये कितना आ गया
-3, तो -3 आ गया। अच्छा, dh0/dt 120 सेंटीमीटर है, तो ये dhi/dt कितना आ जाएगा, ये तो हमें चाहिए, ये इक्वल टू m तो आ गया -3, और dh0/dt कितना है 120, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, और h0, अच्छा h0 जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 30, 3 2 6, 3 1 3, 360, और प्लस में ऊपर की तरफ आएगा तो ये j हो गया, प्लस 360 j, तो ये ऐसे आ गया। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कितना आ गया 360 j। अब निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस ये सारे वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है 360 j, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था वो भी 360 j, तो कितना आंसर आ गया 720 j, तो ये आ गया। तो ये हमने रोटेशन वाला कर लिया कि भाई रोटेट भी हो रहा हो मिरर तो भी हम वेलोसिटी ऑफ इमेज बता सकते हैं।